चलिए सर, हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 11 में। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला जानते हैं। क्या है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, है ना। कहता क्या चीज़ है, इसके जितने भी पार्ट हैं जिसको हमको फाइंड करना है एक्सरसाइज में, पहले हम लोग उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, सबसे पहले वृत्त का डेफिनेशन आप लोग को हम बता चुके हैं। ठीक है ना, वृत्त क्या चीज़ है। ये आपका वृत्त हो गया, ये आपका सेंटर हो गया। ठीक है ना, और सेंटर से लेकर के जो है सो वृत्त के सभी बिंदु तक की जो दूरी होती है वो बराबर होती है, जिसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं सर, त्रिज्या कहते हैं, राइट। और वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती है, ए बी सी डी। वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो जब वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में आपको बोले कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वो हो जाता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का जो परिधि की बात करेगा, तो परिधि हम लोग किसको कहते हैं सर, ये वाला पोर्शन देखिएगा, समझिएगा। यहाँ से अगर हम चले, ठीक है ना, तो इसके चारों तरफ अगर हम एक चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे पहुँचते हैं, तो यही इसकी परिधि होती है ना। तो वृत्त की जो परिधि होती है ना, वो क्या होती है, वो देखिए, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा सर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। ठीक है ना, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, केंद्र से होकर के अगर कोई गुजर गया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है ना, जैसे ये गुजर रहा है सपोज, है ना, बी ई, तो बी जो है सो वृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम लोग। ये पहला स्टेप आप लोग समझ गए। दूसरा स्टेप में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको इस वृत्त चैप्टर में जो हमको पढ़ना है, समझिएगा। ये हम वृत्त लिए, वृत्त लेने के बाद यहाँ से आप देख सकते हो ये सेंटर हो गया, और सेंटर से ले करके मैंने 2 त्रिज्या ड्रॉ किया, समझोगे इधर, है ना, 2 त्रिज्या ड्रॉ किया। तो 2 त्रिज्या जब ड्रॉ किया सर, तो इस त्रिज्या के बीच में ये जो पोर्शन है आपका ए बी, ये, ठीक है ना, और एक ये देख लो आप, एक साथ सारी चीजों को हम लोग समझते हैं। ठीक है ना, तो जो ए बी है सर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए बी, ठीक है ना, वो ए बी क्या हो जाएगा आपका, जीवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीवा। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं कॉर्ड। ठीक है ना, जीवा। क्लियर है, ए बी जीवा हो गया। यहाँ पे एक हम पॉइंट देते हैं सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम सी एक पॉइंट देंगे, राइट, तो यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक चलेंगे ए सी बी, समझिएगा, ये ए सी बी, ए सी बी, ये क्या हो जाएगा सर, चाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चाप, आर्क। कोई दिक्कत है, ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ए बी जीवा हो गया, ए सी बी आपका चाप हो गया। अब देखिएगा सर, यहाँ पे ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इस पोर्शन को अगर हम काट के निकालते हैं तो इस टाइप का निकलेगा, समझिएगा इधर, इस टाइप का ना, ए बी, यहाँ पे सी, ये निकल गया आपका पोर्शन। बाकी का जो पोर्शन बचा, ये पोर्शन बचा यहाँ से ऐसे, बहुत अच्छा तो नहीं बनता है, इसको एज्यूम कर लीजिएगा, मान लीजिएगा। ठीक है ना, इस टाइप का जो बचा मेरे पास, है ना, इसी से रिलेटेड है, इसी से जुड़ा हुआ है, राइट। ये नीचे वाला पोर्शन हो गया, ये ऊपर का जो पोर्शन होगा, इसको दूसरा कलर देता हूँ मैं, ठीक है, ये पोर्शन, बात समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो है सो वृत्त का छोटा टुकड़ा हो गया, ये वृत्त का बड़ा टुकड़ा हो गया। जीवा मेरे पास यही है, समझिएगा, जीवा मेरा ए बी है, और ए बी के जो संगत चाप हो गया, एक चाप ये हो गया, दूसरा चाप ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे हम लोग डी दे देते हैं। ठीक है ना, तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है सर, है ना, इसको हम लोग कहते हैं लघु वृत्तखंड। छोटा है तो लघु, लघु वृत्तखंड, ठीक है। बड़ा है इसको हम लोग कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड।
दीर्घ वृत्तखंड। बताइए कोई दिक्कत है? तो जीवा के संगत जो चाप बनता है उसी को हम लोग कहते हैं जीवा के संगत, है ना। जीवा के संगत जो चाप बन रहा है, तो चाप और जीवा के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं वृत्तखंड। तो ये छोटा हो गया तो लघु वृत्तखंड, बड़ा है तो दीर्घ वृत्तखंड। क्लियर है? चलिए अब हम लोग त्रिज्या खंड पे आते हैं, नेक्स्ट पोर्शन, है ना। ये सेंटर है, ये त्रिज्या है, देखिए त्रिज्या है सर आर आर ए बी। चलिए यहाँ पे भी पॉइंट दे देते हैं हम सी, ठीक है ना। तो ये जो चाप है ना सर ए सी बी, ये जो चाप देख रहे हैं आप ए सी बी, है ना, और ये जो त्रिज्या देख रहे हैं, ये दोनों त्रिज्या और चाप के बीच का जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या खंड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड। समझिएगा ये जो पोर्शन है, ठीक है ना। तो ये त्रिज्या और ये जो चाप है आपका, इस चाप के बीच, त्रिज्या और चाप के बीच का जो भाग होता है उसको हम लोग त्रिज्या खंड। तो ये हो गया आपका छोटा भाग। और अगर इधर की बात कर लें, यहाँ पे हम पॉइंट दे देते हैं डी, ठीक है ना। तो ये जो पोर्शन हो गया, ठीक है ना, ये जो पोर्शन हो गया, ठीक है, इस पोर्शन को हम लोग कहेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड। क्या कहेंगे सर? दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड, और ये हो जाएगा आपका दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड। पहले हम हर एक पार्ट को समझ लेते हैं, है ना। वृत्तखंड समझ में आ गया, लघु वृत्तखंड। आप लघु वृत्तखंड की बात करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ए सी बी ए, ए सी बी ए, है ना। दीर्घ वृत्तखंड की बात करोगे तो क्या लिखोगे? ए बी डी ए, ए बी डी ए, ये पोर्शन आपका दीर्घ वृत्तखंड। लघु त्रिज्या खंड की बात करोगे तो यहाँ से लेके चलोगे ओ ए सी बी ओ, ओ ए सी बी ओ, यहाँ तक, ठीक है ना सर। तो ये आपका लघु त्रिज्या खंड हो गया। दीर्घ त्रिज्या खंड की बात करोगे यहाँ से लेके चलो, है ना, ओ ए डी बी ओ, ओ ए डी बी ओ, ठीक है ना। तो ये जो पोर्शन बच गया, है ना, वो आपका हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब आते हैं हम लोग फार्मूला पे कि सर ये लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, लघु त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड को हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। मैटर यहाँ पे उठता है। एक चीज और सर, ये जो चाप है जो हम अभी बताया था ना, ये चाप, ये चाप का आपको कभी कभी लेंथ भी पूछता है, ठीक है ना। इस चाप की लंबाई क्या होगी? ये जो एंगल बनता है यहाँ पे वो थीटा, इसको हम कोण मानते हैं, थीटा कोण, ठीक है ना। समझिएगा, है ना, ये आपका कोण हो गया, इसको केंद्रीय कोण भी कह सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, तो हम सबसे पहले आते हैं चाप की जो लंबाई निकालनी होती है वो, ठीक है ना। तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, ठीक है ना। चाप की लंबाई क्या होती है सर? 2 पाई आर थीटा बटे 360, 2 पाई आर थीटा बटे 360। यहाँ पे जो कोण आपका थीटा है वही कोण वहां पे लिखाएगा। 2 से इसको काटोगे और छोटा कर दोगे फॉर्मूला को, 2 एकम 2, 2 अठी 16, ये हो जाएगा पाई आर थीटा बटे 180। आप इसको भी डायरेक्ट बैठा सकते हो चाप की लंबाई में, ठीक है। चाप की लंबाई में आप इसको बैठा सकते हो पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं, समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये चाप की तो लंबाई निकल गई। अब यहाँ पे आता है त्रिज्या खंड, है ना। तो त्रिज्या खंड को पहले हम लोग देख लेते हैं, लघु त्रिज्या खंड, यहाँ से समझिए इसको, ठीक है ना। तो त्रिज्या खंड का हम डायरेक्ट लिखते हैं त्रिज्या खंड, फिर बताएंगे उसमें क्लियर हो जाएगा आपका। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है ना, इसके बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है सर? थीटा होता है, ठीक है ना। तो थीटा होता है, तो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, ठीक है ना सर। कोई दिक्कत है? तो थीटा यू मान लेते हैं, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब ये त्रिज्या खंड, इसमें लघु और दीर्घ की बात करेगा तो ये तो लघु हो गया, वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री बनता है। अगर ये थीटा है तो यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा, है ना, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक
तो वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनता है, तो थीटा माइनस कर देंगे, 360 माइनस थीटा, तो ये वाला ले लेंगे हम लोग। अगर दीर्घ त्रिज्याखंड की बारी आई तो थीटा की जगह पे ये वाला लिख लेंगे। अगर दीर्घ त्रिज्याखंड पूछ दिया कि दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अगर ऐसे पूछ दिया तो पाई आर स्क्वायर और थीटा की जगह पे 360 माइनस थीटा बटे 360 डिग्री। अब आता है वृत्तखंड, है ना, वृत्तखंड की बारी आ गई। तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, तो लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना सर, इसको समझिएगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये आपका वृत्तखंड हो गया। तो त्रिज्या खंड यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है। अब जब त्रिज्या खंड यहाँ से यहाँ होता है तो उसमें ये वाला जो पोर्शन होता है उसको अगर हम घटा दें तो ये भाग निकल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे वृत्त के अंदर जो त्रिभुज बनता है, वृत्त के अंदर जो त्रिभुज बनता है उसका जो क्षेत्रफल अगर हम निकालना चाहेंगे तो निकलता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है ना। केंद्र से ले करके अगर आपका कोई वृत्त पर त्रिभुज बन रहा है तो उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इसको हम लोग माइनस करेंगे तो लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये तो दीर्घ त्रिज्या, ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो गया। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करना पड़ेगा। तो -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आपका लघु वृत्तखंड हो गया। अगर दीर्घ वृत्तखंड की बात करेगा ये बड़ा वाला पोर्शन में, तो लघु वृत्तखंड मतलब वृत्त का ये छोटा भाग हो गया आपका। अगर दीर्घ वृत्तखंड को निकालना रहेगा हमको तो पूरे वृत्त में इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। समझिएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। जो निकलेगा वहां से बैठा देंगे। एक तो ये है सर। दूसरा और कैसे निकाल सकते हैं हम दीर्घ वृत्तखंड को, समझिएगा, दीर्घ वृत्तखंड को और कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए देखो, तो दीर्घ त्रिज्याखंड का निकलेगा। दीर्घ वृत्तखंड में उस टाइप का जो है फार्मूला नहीं यूज होगा जैसे हमने यहाँ लगाया है ना। दीर्घ वृत्तखंड के लिए ये फार्मूला है सर, ठीक है ना। दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग, कैसे निकलेगा, वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उसमें लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा और इससे ज्यादा फार्मूला इसमें यूज नहीं होगा। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, देखिएगा। ये वृत्त हो गया, वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। वृत्त की जो परिधि, ये जो रेड कलर से आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये वृत्त की परिधि और वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर, ठीक है ना। सेकंड स्टेप में आइए, फिर मैंने एक सर्कल बनाया, सेंटर हो गया, यहाँ से मैंने त्रिज्या खींचा, इसके बीच का जो बनता है एंगल उसको हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। ये ए बी यहाँ से यहाँ तक जीवा कहलाएगा, ए सी बी, ठीक है ना, आपका चाप कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक, इसका पोर्शन जो भी हम लोग समझ गए। अब यहाँ देखिए, इसको काट के अलग किए, ये पोर्शन को यहाँ ले आए और ये पूरे वाला पोर्शन को यहाँ ले आए, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड ए सी बी ए, ये लघु वृत्तखंड हो गया और बाकी का जो पोर्शन ऊपर वाला हो गया वो दीर्घ वृत्तखंड। वृत्तखंड मतलब वृत्त का एक टुकड़ा, ठीक है ना। अब यहाँ से आ जाइए, आपका फिर से सेकेंड स्टेप, आपका थर्ड स्टेप में सेंटर हो गया आपका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक त्रिज्या हो गया। तो ये त्रिज्या और इस चाप के बीच का जो भाग होता है उसी को हम लोग कहते हैं लघु त्रिज्या खंड। लघु त्रिज्या खंड, ओ ए सी बी ओ, ये हो गया आपका लघु त्रिज्या खंड। और बाकी का जो पोर्शन है वो हो गया आपका दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है ना। तो जो चाप की लंबाई होती है वो ना, चाप की लंबाई बराबर 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री, ये चाप की लंबाई से समझिएगा। ए सी बी, कभी कभी जो है सो आपको चाप की लंबाई पूछ लेगा, तो ए सी बी जो है सो क्या होता है, चाप की लंबाई। 2 पाई आर थीटा बटे 360, 2 से काट दिए सर, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड ये देखिए, आप लघु त्रिज्या खंड कह सकते हो इसको। लघु त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री।
दीर्घ त्रिज्या खंड, ये वाला पोर्शन ऊपर वाला का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा के जगह पे, यहाँ से थीटा हो गया केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 में थीटा माइनस कर दो, थीटा के जगह पे 360 माइनस थीटा, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटे 360 डिग्री। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहाँ आ जाते हैं हम लोग लघु वृत्तखंड ए सी बी ए, ठीक है ना, ये लघु वृत्तखंड हो गया। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो त्रिज्या खंड हो गया, और इस त्रिज्या खंड में ये त्रिभुज को घटाएंगे तब ये वृत्तखंड निकलेगा, ठीक है ना। ये बड़ा वाला पोर्शन ओ ए सी बी ओ में हमको क्या माइनस करना पड़ेगा, ओ ए बी का जो क्षेत्रफल माइनस करेंगे तब ये निकलेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं लघु वृत्तखंड, है ना। और वृत्त के केंद्र से, है ना, जो आपका ट्राइंगल बनता है, उस ट्राइंगल का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। फिर आता है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड, ये पूरा पोर्शन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको यहाँ से ए डी बी ए, ठीक है ना, इस पोर्शन का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल को माइनस करना पड़ेगा, ये निकल जाएगा। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा सारा का सारा पोर्शन, सारा पार्ट, है ना, सारा फार्मूला आप समझ गए होंगे। यही है इसका पूरा फुल इंट्रोडक्शन प्लस फार्मूला जो आप समझे इसको, ठीक है ना। आते हैं इसका एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, मैं आज उसको लेकर के आता हूँ, ठीक है। देखिए सर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ये आप देख लीजिए, ये वृत्त हो गया, है ना, और ये सेंटर हो गया, यहाँ से ये त्रिज्या हो गया, ठीक है ना, और ये त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है कि इसका कोण 60 डिग्री है। ये देखिए सर, ये जो थीटा है और थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो कह क्या रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको ले लेते हैं ए बी, पॉइंट यहाँ से ले लेते हैं, चाप, ये त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया, इसका चाप ए सी बी हो गया। तो त्रिज्या और चाप के बीच का जो पोर्शन है मेरा, ये यही मेरा त्रिज्या खंड हो गया सर, ठीक है ना, यही मेरा त्रिज्या खंड है। तो दिया क्या क्या है, सो देखिए, दिया है आपका त्रिज्या r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, कोण दिया हुआ है थीटा बराबर 60 डिग्री। सो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अभी मैंने बताया पाई का वैल्यू क्या लेना है सर हमको, 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना हो गया 6 का होल स्क्वायर, थीटा कितना हो गया 60 डिग्री बटे 360, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 6 36, एगो 6 कैंसिल हो जाएगा, 22 गुने 6/7, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए सर, कोई दिक्कत है ना। ये सब क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सर, बोल क्या रहा है ना, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ये देखिए आप, ये वृत्त हो गया आपका, ठीक है ना, और ये वृत्त की जो परिधि है, ये जो पोर्शन किया है ना, देखिएगा रेड रेड से इसको कर देते हैं, ठीक है ना, ये जो पोर्शन है, ठीक है ना, ये इसकी परिधि है सर, और ये कितनी दी हुई है, परिधि 22 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है ना। चतुर्थांश का हमको क्षेत्रफल निकालना है इसका, मतलब इसको हम 4 भागों में बांटेंगे, ठीक है ना, इस टाइप के 4 बराबर भागों में बांटेंगे। ये केंद्र हो गया आपका, सेंटर हो गया। तो किसी एक पोर्शन का जो है सो क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए बोला है, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होता है, त्रिज्या होता है। मेरे पास त्रिज्या है ही नहीं कि त्रिज्या क्या है, तो पहला जो काम होगा मेरा वो क्या होगा, त्रिज्या निकालना। तो वृत्त की जो परिधि है, वो कितनी दी हुई है, वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर दी हुई है सर, ठीक है ना। और आप देख लीजिएगा फार्मूला, वृत्त की परिधि बराबर हमने क्या बताया, 2 पाई आर बराबर 22, 2 एकम 2,
कट गया। पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 22/7 गुने आर बराबर 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। दिस इंप्लाइज 2r/7 इज इक्वल टू 1। इसके नीचे 1 है सर, इसको क्रॉस कर लो तो 2r बराबर कितना हो जाएगा 7। तो r बराबर क्या हो जाएगा सर 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ये हो गया आपका वृत्त का त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब ये पोर्शन तो आपका निकल गया, ये तो निकल गया, आर निकल गया 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 7/2 सेंटीमीटर। कह रहा है अब क्या कि वृत्त का जो है सो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालो। ठीक है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। चतुर्थांश की बात करेंगे तो 4 से हम लोग भागा दे देंगे। सो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 और पाई का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा सर 22/7 आर स्क्वायर, मतलब 7/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2। ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 11/7 गुने 7/2 गुने 7/2। तो ये 7 7 कैंसिल हो गया सर आपका। ये हो जाएगा 11 7 77 और बटे 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है सर। ठीक है ना। तो ये वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल से हम लोग निकाले हैं। चलिए एक तरीका और हम लोग इसको ढूंढते हैं। जब त्रिज्या खंड पढ़ रहे हैं तो उसी के रिलेटेड से हम इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। पूरे केंद्र पे 360 का बनता है, इसको 4 भाग में हम बांटे तो थीटा बराबर कितना निकल जाएगा 360 को हम लोग 4 से डिवाइड कर दो, 4 9 36। तो थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा सर आपका 90 डिग्री हो जाएगा। राइट। तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसको दूसरा तरीका क्या निकाले हम लोग, है ना। अब यहाँ से लेकर के अगर इस पोर्शन को हम निकालते हैं ऐसे तो ये क्या हो जाएगा वृत्त का चतुर्थांश, है ना। त्रिज्या खंड कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, एकदम कहलाएगा। वृत्त का ये जो चतुर्थांश है इसको अगर आप ऐसे निकाल दो, ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा आपका त्रिज्या खंड कहला जाएगा। बात समझे। तो हम लोग लिखेंगे क्या, वृत्त का के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल इज इक्वल टू वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं सर, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। यही आंसर आएगा सर, एकदम लोड नहीं लेना है। ठीक है ना। चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। तो पाई का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 22/7 आर स्क्वायर। तो आर कितना है मेरे पास सर 7/2। तो 7/2 गुने 7/2 लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो। और थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, 90 मैंने बिठाया और बटा 360। चलो ये के ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये कैंसिल हो जाएगा सर, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कैंसिल हो जाएगा और 9 चौक 36, 11 सते 77 और 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। क्लियर है। कोई खास क्वेश्चन नहीं है। देखता हूँ मैं एक और क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है समझते हैं उसको। चलिए ध्यान दीजिएगा सर, क्या कर रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। देखिएगा आपके यहाँ अगर घड़ी है तो थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा उसको कि ये घड़ी है। क्वेश्चन नंबर 3 सर समझिएगा, ये घड़ी है और यहाँ पे 12 लिखा हुआ रहता है, 6 इधर 3 और इधर 9। ये हो गया आपका 1 और यहाँ हो गया 2। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे इतने ही में। ये सेंटर हो गया सर। यहाँ से जो मिनट की सुई बिल्कुल टच किया हुआ रहता है यहाँ तक, ठीक है ना, इसको टच, परिधि को टच किए हुए रहता है। तो जो मिनट की जो सुई होती है ना, उसकी लंबाई दे रखा है ये 14 सेंटीमीटर। तो यही आपका त्रिज्या हो गया सर, क्योंकि सेंटर से लेकर के वृत्त की परिधि तक क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है। तो त्रिज्या कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, अगर ये सुई मिनट का सुई चलता है तो ये चल करके यहाँ तक जरूर पहुंचेगा। समझिए इधर यहाँ तक पहुंचेगा और यहाँ तक पहुंचने के क्रम में, ठीक है ना, ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा जब यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। राइट है ना। हम लोग देखते क्या है, जब यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तभी तो 5 मिनट होगा। ठीक है ना, 5 मिनट यहाँ से यहाँ आया तो 5 मिनट जो है इतना, है ना, समय
5 मिनट में यहाँ से लेकर के 12 से लेकर के 1 तक पहुँच गया। तो इसके बीच का जो एंगल बना, ठीक है ना, वो कितना डिग्री का बना, है ना। बेसिकली ये जानने का जरूरत है, ठीक है ना, कि इसका जो एंगल बना वो कितना डिग्री का बना। क्लियर है, समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एंगल निकालने की कोशिश करेंगे। तो सेंटर पे सर समझिएगा, सेंटर पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना का, 360 डिग्री का। अगर घड़ी की जो सुई है वो पूरे राउंड अप करती है तब जो है सो 360 का बनेगा। तो पूरा राउंड अप में जो है सो कितना मिनट का जो है सो बनेगा सर, समझिएगा, कितना मिनट जो है सो हो जाएगा, पूरे राउंड करेगा मिनट का सुई तो 60 मिनट, तब 1 घंटा हो जाएगा, है ना। तो आप निकालने का तरीका ये है आपका, है ना, कि 60 मिनट में कितना निकलेगा, 60 मिनट इंटू 360 डिग्री, ये कैंसिल हो जाएगा ना सर। 6 कम 6, 6 6 36। सो 1 मिनट में कितना डिग्री बना सर, 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना बनेगा, 6 डिग्री। तो 1 मिनट में अगर 6 डिग्री बना तो 5 मिनट चल के आता है सुई यहाँ से यहाँ तक। तो 5 मिनट में कितना बनेगा, 5 मिनट में, है ना, कोण थीटा इज इक्वल टू 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा सर, 6 गुने 5, 6 5 30 डिग्री। तो मेरे पास थीटा जो आएगा वो कितना डिग्री हो जाएगा मेरा, 30 डिग्री हो जाएगा। कह रहा है अब क्षेत्रफल फाइंड कर लो। तो ये जो पोर्शन हो गया आपका, ये पोर्शन निकालना है, ठीक है ना। तो सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो लिखेंगे क्या, 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो पाई का वैल्यू कितना हो गया, 22/60, आर स्क्वायर, तो आर कितना हो गया, 14 का होल स्क्वायर, और थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री बटे 360 डिग्री। ये कैंसिल हो गया, 1 0 1 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये हो गया 22/7 गुने 14 गुने 14 गुने 1/12। ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, 2 से 2 छक 12, 2 तिया 6, है ना, 2 सती 14। ये हो जाएगा 22 गुने 7/3, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए, बहुत आसान तरीके से बना, है ना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये सर, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, पूछ रहा है क्वेश्चन है। देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सर, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। समझिएगा, ये वृत्त है, ठीक है, बन गया ना, समझ लीजिए। वृत्त है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। ये जीवा है, ठीक है, ए और बी, ये केंद्र है और केंद्र पर समकोण आंतरित करती है, इस टाइप का ये जीवा है ना। यहाँ से यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और त्रिज्या कितना है सर, ये आर बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, समकोण आंतरित करती है। क्लियर हो गया यहाँ। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करें। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब ये जीवा और ये जो चाप है इसको हम एसीबी ले लेते हैं, एसीबी चाप, जीवा एबी और चाप एसीबी के बीच का जो खंड है ये लघु वृत्तखंड हो गया, राइट। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हमको, है ना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। और उसके बाद संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, है ना, ये त्रिज्या खंड हो गया, है ना, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। समझिएगा, ये आपका लघु त्रिज्या खंड हो गया, ये जो पोर्शन है। तो ये वाला जो पोर्शन होगा इसको हम यहाँ पे पॉइंट डी दे देते हैं, और ये जो पोर्शन होगा वो दीर्घ त्रिज्या खंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 डिग्री, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या बनेगा, तो 360 माइनस 90 इज इक्वल टू, है ना, 0 16 हो गया 7, 270। इसको हम यूँ ले लेते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना, 360 में 90 को माइनस कर दो, 0 16 हो गया 7, 270 डिग्री,
ठीक है सर। तो दीर्घ त्रिज्या खंड में जो थीटा लेंगे हम, है ना, वो कितना लेंगे, 270 डिग्री लेंगे। ठीक है, और पाई का वैल्यू हमको यूज करना है 3.14। आते हैं हम सॉल्यूशन पे, क्या कहता है सॉल्यूशन में, है ना, दिया क्या क्या है, त्रिज्या r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर तथा कोण, है ना, ये थीटा हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है ना, इसको हम लोग थीटा डाइस ले लेते हैं। ठीक है ना, थीटा डाइस तथा थीटा डाइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 माइनस 90 बराबर 270 डिग्री। किसके लिए यूज करेंगे इसको, दीर्घ त्रिज्या खंड के लिए। ठीक है, तो पहला संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे इसको, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड क्या हो जाएगा आपका, ए सी बी ए, है ना, ये वाला पोर्शन का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना लेना है सर हमको, 3.14 गुने आर स्क्वायर 10 का होल स्क्वायर गुने थीटा कितना डिग्री लेना है हमको यहाँ पे, 60 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। ठीक है ना, और नीचे हो जाएगा आपका 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर 10 का होल स्क्वायर गुने साइन 90 डिग्री। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, क्या जानते हैं हम लोग, साइन 90 का वैल्यू 1। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग काटेंगे, 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, 9 चौक 36। ठीक है, 10 दाइए 100, ये हो जाएगा आपका 3.14 गुने 100। ठीक है ना, बटे 4 माइनस 1/2 गुने 10 दाइए 100, और साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है ना, इसको काट दो आप, 2 पचे 10, इसको जब गुना कर दोगे ना सर तो कितना हो जाएगा, 314 पर डबल जीरो 2 अंक के बाद पॉइंट, ठीक है ना, माइनस 50। ठीक है, बराबर 314 बटे 4 माइनस 50, 4 से काट लो, 4 सत्ते 28, बचा यहाँ पे कितना, 3 34, चलिए ठीक 32। ठीक है, 0.4 × 20, मतलब 78.5 माइनस 50, पॉइंट के बाद एक अंक, एक जीरो मैंने बैठा दिया। बैलेंस करने के लिए 5 में जीरो गया तो 5 पॉइंट, यहाँ 8 में जीरो गया तो आपका 8 हो गया, और 7 में 5 गया तो 3। क्लियर है सर। ठीक है, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा फिर से इसको जब काट दिए कितना आ गया, 4 सत्ते 28, बचा कितना यहाँ पे 3 34, चलिए ठीक 32, बचा 2 पॉइंट 20, 4 बचे 20, 78.5 माइनस करो सर, 5 में जीरो गया 5, 8 में जीरो गया 8, 7 में 5, 3 नहीं सर 2, 7 में 5 जाएगा 2 ना बचेगा सर। ठीक है ना, ये हो गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ये तो आपका हो गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब हमको निकालना क्या है, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये पोर्शन है ना, मतलब ओ ए डी बी ओ। ठीक है ना, ये हमको निकालना है सर। तो लिखेंगे क्या, अब दूसरा नंबर पे दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये पहला निकल गया सर आपका ना, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा सर, दीर्घ त्रिज्या खंड कौन हो जाएगा आपका, यहाँ से ओ ए डी बी ओ, ओ ए डी बी ओ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा डाइस बटे 360, और थीटा डाइस कितना है 270। पाई का वैल्यू 3.14 गुने आर स्क्वायर, मतलब 10 का होल स्क्वायर, थीटा डाइस 270 बटे 360, 1 0 0 कैंसल, 9 तिया 27, और 9 चौक 36, ये कितना हो जाएगा सर, 3.14, 10 दाएंगे 100, 3.14 गुने 100 बटे, अच्छा यहाँ गुना 3 भी है सर, बटे यहाँ पे 4। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो सर, तो कितना हो जाएगा, 314 गुने 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सेम चीज 2 जीरो जब बैठेगा 2 अंक के बाद पॉइंट जीरो खत्म हो जाएगा, बटेगा यहाँ बचेगा क्या आपका 4, तो गुना कर लो, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9,
4 तिया 12 के 2, हाथ में 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9 बटे 4। 4 से काटते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, बचा यहाँ 1, 14, 4 तिया 12, बचा 2, तो हो गया 22, 4 बचे 20, पॉइंट फिर 2 बचा, पॉइंट के बाद 0 देंगे, पॉइंट बैठने के बाद तो 20 हो जाएगा, फिर 4 बचे 20, मतलब 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट करता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है आपको ये। देखते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन और हैं इसके। देखिए सर, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ठीक है ना, समझिएगा क्या कह रहा है ये वृत्त है, ठीक है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले, है ना, वृत्त का एक चाप, वृत्त का एक चाप, यहाँ से सपोज ए हो गया और बी, ये चाप है सर, ए सी बी, वृत्त का एक चाप हो गया। ठीक है, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, सेंटर है ना, यहाँ पे आपको कोण बराबर 60 डिग्री मिल जाएगा, और इसका जो त्रिज्या है आर बराबर 21 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, तो केंद्र ये हो गया आपका। ठीक है, तो केंद्र से यहाँ तक त्रिज्या हो गया। वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ये वृत्त का चाप है ना, केंद्र पे कितना डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है, ये 60 डिग्री का, राइट। ठीक है ना, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है चाप की लंबाई, मतलब ये फाइंड करना है सर, ये। ठीक है ना, तो दिया क्या है उसको लिख लेते हैं हम लोग। दिया है आर बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा कितना दिया हुआ है सर आपका, 60 डिग्री। ठीक है ना, तो चाप एसीबी की लंबाई, चाप ए सी बी, ठीक है ना, की लंबाई जो होगी, ठीक है ना, वो कितनी हो जाएगी आपकी, फार्मूला में क्या बताया था मैंने, पाई आर थीटा बटे 180, 2 पाई आर थीटा बटे 360 था, 2 से काटा था मैंने, तो पाई आर थीटा बटे 180 हो जाएगा। पाई का वैल्यू सर क्या लेना है आपको, 22/7, आर कितना है आपका 21, थीटा कितना है 60 डिग्री, और बटे 180, 7 21, 1 0 0 कैंसिल, 6 18, 3 और 3 कैंसिल, बचा कितना सर 22 सेंटीमीटर। तो जो आर्क है आपका, चाप जो है ए सी बी, इसकी लंबाई कितनी हो गई 22 सेंटीमीटर। दूसरा में हम चलते हैं लेकर के, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्या खंड, ठीक है ना, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड क्या होगा, ओ ए सी बी, ओ ए ओ ए सी बी ओ, ओ ए सी बी ओ, ठीक है ना, का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का वैल्यू सर 22/7 गुने आर 21 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा कितना है आपका 60 डिग्री बटे 360, कैंसिल हो गया सर आपका, ये कितना हो जाएगा 6 छक 36, 22/7 गुने 21 गुने 21 गुने 1/6 हो जाएगा, ये 7 21, 3 दूना 6, 2 से इसको काट लो, 2 एकम 2, 11 गुने 21, ठीक है, ठीक है ना सर, 7 21, 3 दूनी 6, 2 से 2 एकम 2, ठीक है। तो बचा क्या है 11 गुने 21, 11 एकम 11, 11 के एक हाथ में 1 हो गया, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब करा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड, इसके संगत यहाँ से हम एक ड्रॉ करते हैं, तो ये आपका जीवा हो गया सर, तो ये जीवा और चाप द्वारा बनाए गए जो वृत्तखंड है ना, ये आपका क्या हो गया वृत्तखंड। ठीक है, ये हो गया आपका वृत्तखंड। तो वृत्तखंड संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना। तीसरा लिखेंगे, संगत जीवा द्वारा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड
कौन सा वृत्तखंड हो जाएगा आपका ए सी बी ए का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। त्रिज्या खंड में क्या करना हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस करना है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है ना, पाई का वैल्यू 22/7, आर बराबर 21 का होल स्क्वायर गुने थीटा कितना है सर आपका 60 डिग्री। ये हो गया 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर 21 का होल स्क्वायर साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। ट्रिग्नोमेट्री में जो है सो आप लोग को पढ़ाया गया है ना, साइन 60 का वैल्यू √3/2। ये हो जाएगा आपका सर, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 6×6 = 36, 22/7 गुने 21 गुने 21, ये वापिस आएगा सर त्रिज्या खंड 1/6 सत्या 21 3 दूना 6 और 2 एकम सॉरी 21 में करेगा ना 2 एकम 2, ये हो जाएगा 11 गुने 21, यहाँ माइनस 21 को 21 से गुना कर दो 441 और ये हो जाएगा √3, तो 441 √3 और ये होगा 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा सर -441 √3/4। इसको जब हम लोग गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर 11 एकम 11 22 और 21 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यही आपका संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही सर, इसके और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आते हैं इसका नेक्स्ट क्लास में लेकर के, है ना। तब तक बने रहिए, एंजॉय कीजिए, मस्ती में रहिए। ठीक है।